हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज के परिवेश में शिक्षकों के समक्ष जो चुनौतियां हैं बच्चों के अंदर गुणवत्ता विकसित करने के लिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और हमें जो अतिरिक्त सामग्री दी गई है जो कि हमारे शिक्षण कार्य में सहायक होगी, उनके विषय में चर्चा किया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये सब कहाँ तक जो है हमारा सहयोग करेंगे और इनका महत्व कितना है, इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये आप जान रहे हैं कि बुनियादी जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है, व्यक्तित्व निर्माण का आधारशिला माना जाता है, माइलस्टोन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। और ये प्रासंगिक है और इनको व्यवहारिक रूप देना है। जो मॉड्यूल्स है, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये हमारे विभाग की तरफ से प्रयास है। और इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनको समझ लीजिए। आधारशिला के बारे में हम बात करते हैं। आधारशिला जो है 1 और 2 कक्षा के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए बनाई गई है। इस तरह की जानकारी इसमें दी गई है। रोचक गतिविधियाँ हैं इसमें। आधारशिला में क्या है? कक्षा 1 किसके लिए है? कक्षा 1 और 2 के लिए। और क्यों है? गहरी और बुनियादी समझ के लिए है। और किस तरह की जानकारियाँ हैं इसमें? रोचक गतिविधियाँ दी गई हैं। चलिए बात करते हैं ध्यानाकर्षण की। ध्यानाकर्षण में है अधिगम प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। प्रक्रिया यानी किस तरह से पढ़ाया जाए, जिसे हम कहते हैं जो है विभिन्न तरह के जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। तो उस तरह की प्रक्रियाओं का वर्णन है ध्यानाकर्षण में। विशेष शिक्षण तकनीकियाँ क्या हैं, उनका जो है ध्यानाकर्षण में वर्णन है। अब देखिए, तीसरी पुस्तक है, उसका नाम है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह जो है आवश्यकता शिक्षकों की, और किसकी आवश्यकता है? शिक्षकों के लिए। और किस तरह की आवश्यकता है? शिक्षकों का आवश्यकता है व्यावसायिक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है। ये हमारी व्यावसायिक जो ज़रूरत है उसको विकसित करने के लिए शिक्षण संग्रह का निर्माण किया गया। इसके पीछे सिद्धांत क्या हैं, उनको समझते चलिए। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हम शिक्षकों को पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और क्यों ज़रूरत हो गई कि एक ही तरह की शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है उससे दूर रहने के लिए ये बना। और इसमें जो एक सिद्धांत और है कि प्रत्येक बच्चा विशेष है। प्रत्येक बच्चा विशेष है और हर बच्चे की समस्याएं अलग हैं, सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं, मानसिक स्थिति अलग है, शारीरिक स्थिति अलग है। और इस बात को ध्यान में रख कर के बच्चे से क्रिया प्रतिक्रिया, इंटरेक्शन से, उसका समझने से हम जो है उसके अंदर विकास कैसे करें, इस तरह की स्ट्रेटजी, रणनीति बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए चुनौती है। और इसमें एक और सिद्धांत है कि किसी बच्चे के अंदर कोई किसी तरह का कौशल होता है और वही कौशल दूसरे में नहीं होता है, लेकिन हम जब उसको एसेस करते हैं तो वो बच्चे को ये मान लेते हैं कि इस आधार पर ये जो है कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं है। दूसरे डिसिप्लिन में वो बच्चा जो अच्छा हो सकता है, इसको भी समझना है और ऐसा मानना है कि वह जो है क्षमता विकसित कर सकता है और सकारात्मक रूप में इसको लेना है।
इस पुस्तक में वही बातें दोहराई गई हैं जिसमें कहा गया है कि पारिवारिक शैक्षिक स्थिति का वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना और अध्यापकों का व्यवहार आदि जो है बच्चे के पिछड़ने के कारण हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है। सो एक ही कारण नहीं है जिससे बच्चा पिछड़ा होता है। इसमें ये भी अंकित है कि शिक्षक की उदासीनता और कठोर व्यवहार, इसके कारण भी बच्चा पिछड़ सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के हमें अपने में सुधार लाते रहना है। हम बात कर रहे हैं ध्यानाकर्षण पुस्तिका की, जिसमें कक्षा शिक्षण 2 प्रकार का दिया गया है। एक कक्षा जो होता है सामान्य कक्षा शिक्षण होता है और दूसरा होता है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण। तो लर्निंग आउटकम जो है किस तरह का होता है, यह लर्निंग आउटकम जो सामान्य कक्षा का होता है और लर्निंग आउटकम के आधारित जो होता है, दोनों में अंतर। तो जो सामान्य कक्षा में अंक आधारित परीक्षा होती है और माध्यम उसका क्या होता है, प्रश्न पत्र होते हैं। और परिणाम इसका क्या होता है कि संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण, यानी बच्चे का हम जो है मार्क्स लिख देते हैं, कितना ज्ञान है, इन सब चीज़ों का जो है मार्कशीट बना कर दे देते हैं। तो ये सामान्य कक्षा शिक्षण है। लेकिन जब लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण होता है तो उसका जो तरीका होता है अलग होता है। सामान्य कक्षा शिक्षण में वॉक एंड टॉक चलते रहिए, बच्चों से बात करते रहिए, लेकिन लर्निंग आउटकम में नवाचारी होता है, यानी बच्चे की जो समस्या है उसको लेकर के कुछ नया शिक्षक प्रयोग करते रहते हैं, तो वो जो है नवाचारी कहलाता है। और गतिविधियाँ होती हैं, यानी बच्चों के भी कुछ गतिविधियों में सक्रिय होते हैं और उससे शिक्षक जो है कुछ इन्फ्लुएंसेस अपने रिजल्ट्स निकाल करके और बेटर अच्छा करने के लिए प्रयास करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड। और ICT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सूचना प्रौद्योगिकी का है, उस पर आधारित जो शिक्षण होता है ICT बेस्ड होता है। और इससे क्या होता है, इसका आउटकम क्या होता है, गुणात्मक और संख्यात्मक अवलोकन दोनों होता है। केवल संख्या से जो है आप किसी चीज़ का परिणाम निकालते हैं तो निश्चित है कि कहीं न कहीं कमी रहती है, वह पूर्ण व्यापक नहीं होता है। तो गुणात्मक जो परिणाम होते हैं वो इंटरेक्शन से होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया से होता है और उससे और भिन्न हो सकता है संख्या और गुणात्मक। यानी आप गुणात्मक में पार्टिसिपेशन करते हैं, एकदम से जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके पास होते हैं, और जो संख्या होती है दूर से भी संख्या इकट्ठा किया जा सकता है और इस पर जो है आप अनुमान लगाते हैं या उसको आप जो है सच मानते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं गुणात्मक में तो आप पार्टिसिपेशन करते हैं, आप उस जिसका अध्ययन कर रहे हैं उसके पास में होते हैं और बहुत सारी जो जानकारी जो व्यापक नहीं है, जो छुटी हुई है, वो सब जो मिल जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों को भी पार्टिसिपेटरी और शिक्षक को भी पार्टिसिपेशन करना है, सहभागी बनना है, तभी हम गुणात्मक सुधार ला सकते हैं। दिस इज़ व्हाट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर्स। अब देखिए हम परिणाम की बात कर रहे हैं। परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, जो लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने सामान्य शिक्षा कक्षा शिक्षण की बात किया था। लर्निंग आउटकम में हमने बात किया गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों होता है। और जो सामान्य कक्षा शिक्षण में होता है अंक आधारित परीक्षा होती है और प्रश्न पत्र के आधार पर। और गुणात्मक में और संख्यात्मक जो है लर्निंग आउटकम पर आधारित कक्षा शिक्षण में होता है।
और इसलिए परिणाम जो है विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति होती है। फर्स्ट जो भी विषय पढ़ रहा है बच्चा, उसका ज्ञान उसको मिलेगा और नवीन ज्ञान का सृजन होता है, यानी बच्चे के अंदर अंतर्दृष्टि आती है, यानी उसके सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और अदर देन दैट उसके पास कुछ नैतिक वैल्यूज आते हैं, ग्रुप में कैसे व्यवहार करना है, इस तरह की चीज़ों को सीखता है। मानवीय जो होता है गुण आते हैं, मानवीय गुण तभी आते हैं जब हम ग्रुप में रहते हैं, हमारे प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएँ आती है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उसका परसेप्शन आता है, उसके अनुसार हम अपने में सुधार या वेदर आई एम राइट, अगर हम सही हैं तो उस आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये और एक दूसरे के प्रति संवेदना बढ़ती है। तो ये लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में ध्यानाकर्षण पुस्तक में जो अंकित है कि ये प्राप्त हो सकता है। देन संवैधानिक गुणों का विकास। संवैधानिक गुण क्या होते हैं? संवैधानिक गुण जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, ये सब चरित्र तब होगा जब हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और एक दूसरे के समस्याओं को समझेंगे। तो एक दूसरे की समस्या को समझने से ही जो है समूह भाव आता है कि हमारी समस्या क्या है। तो बच्चा भी इस तरह से अपने कर्तव्यों को समझेगा और एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ टू डू ही विल परफॉर्म इन क्लास। दिस इज़ व्हाट I am concluding this this talk because we are unable to understand the complete content in explanatory way. So better to go for short content with explanation. Today I have talked about learning with two methods. First traditional and second is your modern. Traditional means this is based on only quantitative data of a child, whereas innovative method, that is modern, is has better results, quantitative and qualitative. In qualitative, a child learn more qualities comparatively, and he can be a better citizen of India. He can understand the duties and rights, constitutional right also. Before that, we had talked about 3 books, that is Dhyanakarshana, Adharshila and Shikshak Sangrah. And what are the contents and what were they made and for which classes, that I had described earlier. So we have to try to improve daily our knowledge, update ourselves to improve our children. And thank you for being with me. Thank you very much.